आपने शायद इस बात को नोटिस किया होगा कि चाहे आपका वर्क प्लेस हो या कॉलेज टाइम, अगर आप कुछ नया सीखते रहते हैं तो लाइफ बोरिंग नहीं लगती। अब इस बात का ही एग्जाम्पल ले लीजिए कि आप स्कूल में एक टॉपर स्टूडेंट हैं, लेकिन इसके साथ ही आपको प्लेग्राउंड में जाना भी पसंद है, लेकिन आप कुछ ज्यादा टाइम इस चीज में नहीं दे पाते। वहीं अगर आप सिर्फ स्पोर्ट्स पीरियड में ही अपने फेवरेट गेम को टाइम देना शुरू कर दें तो शायद बात बन जाए। कई लोगों के साथ ऐसा होता भी है जो अपनी पढ़ाई के साथ ही प्लेग्राउंड में भी टाइम देते हैं और उन्हें कॉलेज के कई इवेंट में खेलने का मौका भी मिलता है। इसका फायदा आपको कुछ यूं मिल जाएगा कि आगे चलकर आपको स्पोर्ट्स कोटा भी मिल जाएगा। साथ ही अगर आप इसी में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट नहीं करने पड़ेंगे। इससे आपकी लाइफस्टाइल भी बेटर होगी और आपके नाम में एक नई आइडेंटिटी भी जुड़ेगी। अब आपके दिमाग में ये सवाल तो आ ही रहा होगा कि कुछ नया सीखें कैसे, और सीख भी लिए तो क्या आपकी लाइफ में बदलाव आएंगे। सबसे पहले तो नई चीजें सीखने के फायदे आपको पता होने चाहिए। जब कुछ नया सीखोगे तो आपका मन खुश रहेगा। जब खुश रहेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। आप जब खुश होंगे तो आप जो भी काम कर रहे हो उसमें मन भी लगेगा और साथ ही साथ आप अपना 100% भी दे पाएंगे। जब आप हर दिन कुछ नया सीख पाएंगे तो खुद पर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप नई चीजें करने से घबराएंगे नहीं, क्योंकि फिर दिमाग में ये बात आएगी कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। नई आदतें जिंदगी में लाने से खुद पर गर्व होगा। आप अंदर से हमेशा मोटिवेटेड फील करेंगे। हर काम से पहले आपके दिमाग में नए आइडियाज आएंगे। आप किसी एक चीज के बारे में सिर्फ एक तरह से नहीं सोचेंगे, बल्कि उस पर आपको कई ऑप्शंस होंगे। आप अपने आसपास के लोगों से कहीं ज्यादा बुद्धिमान और एक्टिव होंगे। इस बात को याद रखिए कि चलती उसी की है जो 10 चीजों के बारे में जानता है या जो अपना विचार रख सकता है। सम्मान उसी का होता है जो हर किसी को समझने की क्षमता रखता है। आपकी जिंदगी में नया सीखना वैसा ही है जैसे प्रमोशन के लिए कोई नया डिप्लोमा या कोर्स कर लेना। इससे आप आसानी से आगे बढ़ सकते हैं और लोगों से बेहतर हो सकते हैं। तो इस बारे में तो ये ठान ही लीजिए कि नए साल के शुरुआत से ही आप कुछ नया सीखने की कोशिश जरूर करेंगे। आप अपने टाइम को इस हिसाब से मैनेज करेंगे कि आप खुद का काम भी निपटा लें और कुछ नया सीखने के लिए भी आपके पास कुछ समय हो। अब सवाल ये आता है कि क्या सीखने के लिए अपनी लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस लाने की जरूरत है। देखिए, पहले तो आप ये याद रखें कि कुछ नया सीखने की कोई उम्र नहीं होती। चाहे आप स्कूल में पढ़ते हों, कॉलेज के स्टूडेंट हों या जॉब में हों या फिर अब आप रिटायर हो चुके हों। अगर आपका इंटरेस्ट किसी काम में है तो आप उसे सीखने के लिए जी जान लगा दें। आप हमेशा ये बात दिमाग में रखें कि आज मैं कुछ नया सीखूंगा। ईमानदारी से अपने काम को करें और नई चीजों को समझने की कोशिश करें। मान लीजिए कि आप ये समझना चाहते हैं कि आप एक अच्छे स्पीकर कैसे बने। देखिए, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कोई कोर्स आपको ये सिखा सकता है, लेकिन आप अगर अपने आसपास के लोगों को सुने, उनकी बातों को समझें, वो कैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, इस बात पर ध्यान दें, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपको किस तरह से बोलना है। कई सारे दुनिया के ऐसे लोगों के इंटरव्यू को सुनिए जो आपको इंस्पायर करते हैं। ऐसे लोगों को सुने जिन्हें पूरी दुनिया सम्मान देती है। ऐसे लोगों को सुने जिन्होंने इस दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान दिया है। अगर इतना भी नहीं तो सिर्फ अपने घर के बड़ों से बातें करें और उनको सुने। उनकी जिंदगी के छोटे छोटे अनुभवों से मिलने वाले बड़े बड़े लेसन्स को समझें। अगर आपको उनकी बात समझ में आए तो उसे अपने दिमाग में बिठा लीजिए, लेकिन कोई बात खराब लगे तो उसे पीछे छोड़ दीजिए। कई नई आदतें आपको कितना अलग इंसान बना देंगी, इस बात का आपको खुद भी पता नहीं लगेगा। दोस्तों, हम अपनी जिंदगी में कई गलतियां करते हैं और उससे सीखते भी हैं, लेकिन गलतियां करने के डर से ना ही आप कुछ नया करने से डरें और ना ही सवाल करने से। जिस इंसान का मन कुछ नया करने में उत्सुक रहता है वही कुछ नया सीख पाता है। अगर आप सवाल करेंगे तभी आपको जवाब मिलेगा। सवाल चाहे छोटा हो या फिर बड़ा या फिर अजीब, पूछें जरूर, फिर उसके बारे में सोचें जरूर। दूसरों से इस बारे में बातें करें, उनका हल ढूंढने की कोशिश करें। कभी दिमाग में ये भी नहीं लाएं कि कोई काम बड़ा है या फिर छोटा। अगर आप ये सब सोचने बैठ जाएंगे तो कभी कुछ नया कर ही नहीं पाएंगे। इसलिए जो मन में आए उसे करने में लग जाएं, उसके लिए कोशिश करने में लग जाएं। जो भी सीखना है उसके लिए प्लानिंग करें, अपना गोल सेट करें और लग जाएं जोर शोर से उसे पूरा करने में। तो आपको क्या लगता है कि नया साल आने से पहले ही आपको ऑफिस में प्रमोशन मिल जाएगा या फिर आपको कुछ नया सीखने की जरूरत है? अगर आप कुछ नया सीखने की सोच ही रहे हैं तो हमें भी बताएं कि आप खुद को और बेहतर बनाने के लिए क्या करें। ये बात तो आपके मम्मी पापा भी आपसे अक्सर कहते ही होंगे कि थोड़ा कम बोलना हर बार अपना फायदा करवाएगा और हर किसी को ध्यान से सुनना आपके लिए कितना जरूरी है। अब इस बात को आप एक किस्से से भी समझ सकते हैं कि दो दोस्त एक ही क्लास में साथ में पढ़ा करते थे। उनके बोर्ड के एग्जाम थे तो प्रेशर इस साल थोड़ा ज्यादा था। दोनों खूब मेहनत करके अच्छे मार्क्स लाना चाहते थे।
एक दोस्त ने अच्छे नंबर लाने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर ली थी और दूसरा स्कूल की क्लासेस से ही पढ़ रहा था। उसके लिए स्कूल की क्लासेस ही काफी थीं, लेकिन एक के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि वो सिर्फ कोचिंग जाने से ही पास हो जाएगा। शायद ये उसकी गलतफहमी थी। कोचिंग जाने वाला लड़का स्कूल के बाद कोचिंग जाता और अपना पूरा टाइम बातें करने में वेस्ट कर देता। ना ही वो स्कूल में पढ़ रहा था और ना ही उसके बाद कोई पढ़ाई कर रहा था। एक दिन जब उनके क्लास में टीचर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ा रहे थे जिसका एग्जाम और टेस्ट दोनों में आना तय था, लेकिन उसने फिर भी क्लास में ध्यान नहीं दिया और बातें करने में ही पूरा वक्त वेस्ट कर दिया और सोचने लगा कि ये चैप्टर तो वो कोचिंग में पढ़ लेगा। वहीं दूसरे ने पूरी डेडिकेशन के साथ पूरी क्लास अटेंड की। अब वो चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट था कि बिना पढ़े काम नहीं बन सकता था, लेकिन कोचिंग जाने वाले लड़के की अचानक तबीयत खराब हो गई और वो इसे पढ़ ही नहीं पाया। कुछ दिन बाद उनका टेस्ट हुआ और उसमें उसी चैप्टर से जुड़े क्वेश्चंस आए, लेकिन उसने तो कुछ पढ़ा ही नहीं था। एक दोस्त जो बस स्कूल में ही पढ़ रहा था उसने टेस्ट में टॉप किया, लेकिन उसी का दोस्त जो कोचिंग भी कर रहा था वो फेल हो गया। उस दिन उसको इस बात का एहसास हुआ कि चीजों को ध्यान से सुनने के क्या फायदे हो सकते हैं। अगर वो क्लास में भी ध्यान लगाकर सुनता तो शायद उसे किसी एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन सेकंड ऑप्शन होने की वजह से उसने क्लास में ध्यान नहीं दिया और उसका ही नुकसान हुआ। इस कहानी से आप समझ सकते हैं कि कैसे कई बार ज्यादा बोलने की बजाय ज्यादा सुनने में आपकी भलाई हो सकती है। कभी कभी हम कुछ चीजें बस सुनने से ही सही कर सकते हैं, लेकिन हम सुनने की बजाय अपना आधे से ज्यादा वक्त बोलने में ही बर्बाद कर देते हैं और सामने वाला क्या सुना रहा है उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। वहीं कुछ लोगों में बोलने की बहुत ज्यादा आदत होती है। अब जो लोग ज्यादा बातें करने में लग जाते हैं उनके मुंह से कोई टॉप सीक्रेट निकल जाने का रिस्क भी हमेशा रहता है। अक्सर ऐसे लोग अपनी पर्सनल लाइफ की बातें भी बोल देते हैं और बाद में पछतावा तो उन्हें होता ही है। इसलिए हमेशा से कहा जाता है कि कम बोलो और सोच विचार कर ही बात करो। अब कम बोलने के फायदे हैं कि ज्यादातर जो लोग कम बोलते हैं उन्हें लोग गंभीरता से भी लेते हैं, लेकिन कुछ लोग आपको घमंडी भी समझने लगते हैं। लेकिन समय के साथ जो आपके साथ रहते हैं वो आपको समझ भी लेते हैं। कम बोलने वाले लोगों की बातों को तवज्जो भी दी जाती है और सम्मान भी। आपको इतना समझना होगा कि आप बस उसी बारे में बोलें जिसके बारे में आपको एकदम परफेक्ट नॉलेज हो। ऐसा करने से लोग सिर्फ आपको सुनते ही नहीं हैं, बल्कि उनको आपके बोलने का इंतजार भी रहता है। वहीं जब आप खुद भी दूसरों को ध्यान से सुनते हैं, सामने वाले को अच्छा महसूस होता है। सुनने वाले लोगों के ओपिनियन को अच्छे से समझा जा सकता है, साथ ही उनके इमोशनल लेवल को समझ पाते हैं कि वो किस स्तर की बात कर रहे हैं। अगर आप सोच समझकर सटीक बात करते हैं तो लोगों की दिलचस्पी आप में बढ़ने लगती है। बस अगर आपने खुद में ये छोटे छोटे चेंजेस कर लिए तो नए साल में आप एकदम अलग पर्सनैलिटी बन जाएंगे। लेकिन एक दिक्कत और है जो आज के वक्त में सबसे ज्यादा लोगों में देखने को मिलती है, और वो है हर उस काम के लिए हाँ कह देना जिसे वो करना भी नहीं चाहते। लेकिन इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी आपको यहीं मिलेगा।